मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले। अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत कर निकले, उनका कहना भी ठीक है। जिनको जिस दुकान से पसंद है वो अपना वहाँ से सामान खरीदें, उसमें कहाँ किसी को रोक है। ये डबल स्टैंडर्ड है। वो रंग लगाएंगे नहीं, रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजख की आग में जलेगा। वो रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। जिसको जिस तरह के धर्म में आस्था है, जिस तरह के त्योहार में जिनको आस्था है, वो मनाना चाहिए। रही सवाल कि जुम्मा का जब नमाज होता है, सबका एक अपना अपना आस्था होता है। अवन बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली। हरिभूषण ठाकुर जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं। नमाज एक बार बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, आस्था होता है। और त्योहार मनाने के अपनी इच्छा के अनुसार लोग धर्म को चुनते हैं। कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बच बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, इस बार की होली और जुम्मा एक दिन पड़ गया है, जिसके बाद से अब सियासत काफी गर्मा गई है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल उनका साफ साफ कहना है कि साल में होली एक बार आता है, वहीं जुम्मा 52 बार आता है। ऐसे में मुसलमानों को बड़ा कलेजा है, तभी वो घर से बाहर निकले और होली खेलें। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं हरिभूषण ठाकुर बचौल, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। पहले उनके पूरे बयानों को सुनिए। 52 बार जुम्मा आता है, मुस्लिम बंधुओं का धार्मिक अनुष्ठान है। हम लोगों का साल में एक बार होली जुम्मा के दिन ही हो रहा है। मुस्लिम बंधुओं से अपील करते हैं कि वो घर से नहीं निकले। अगर निकले बड़ा करेजा हो, कहीं रंग अबीर लग भी जाए, इसको बुरा नहीं माने। अभी बनाने वाले कारीगर जो है मुसलमान ही अधिकतर ये डबल स्टैंडर्ड है। वो रंग लगाएंगे नहीं, रंग को लगाने वाले को कहते हैं कि दोजख की आग में जलेगा। वो रंग बेचते हैं। हमारे तीज त्योहार पर्व से पैसा कमाएंगे और रंग लगाएंगे नहीं, यह भी उचित नहीं है। अगर लगाते नहीं है तो बेचना भी नहीं। जदयू और किसी पार्टी से मुझे नहीं लेना है, ये मेरा स्टैंड है, मेरा होली के दिन वो ना निकला, आप कह रहे हैं ना? हाँ, अगर बड़ा करेजा हो तो निकले। हाँ, निश्चित रूप से मांगता। तो आपने साफ तौर पर सुना, वह मुसलमानों से बड़ी अपील करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ अब इसको पलटवार करते हुए जनता दल यूनाइटेड के कोटे से मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के मंत्री जमा खान क्या कुछ कह रहे हैं, उनके भी पूरे बयानों को सुनिए। क्या कुछ कहा जा रहा है, जिसके बाद से सियासत जो है वो काफी गर्म आ गई है। ठाकुर बचौल का देखिए, धर्म और त्योहार अपने रुचि से मनाया जाता है, और जिसको जिस तरह के धर्म में आस्था है, जिस तरह के त्योहार में जिनको आस्था है, वो मनाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा यही होगा। क्या अच्छा होगा सर? मैंने कहा कि धर्म और त्योहार मनाने के अपनी इच्छा के अनुसार लोग धर्म को चुनते हैं, अपने त्योहार को चुनते हैं, अपनी खुशियाँ मनाते हैं, खूब आनंद लेते हैं। आनंद और खुशी मनाने के लिए जो जिनको इच्छा है वो करना चाहिए, इसमें सबको अच्छा लगेगा। बिक्री पर बैन करने की बात करके मुस्लिम रंग अबीर ना बेचे, जब लगवाने में आपत्ति है तो बेचते क्यों है? नहीं, दुकान तो हर लोगों का, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोगों का होता है। जिनको जिस दुकान से पसंद है वो अपना वहाँ से सामान खरीदें, उसमें कहाँ किसी को रोक है। हरिभूषण ठाकुर बचौल यूपी मॉडल लागू करने की मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार। नहीं, हरिभूषण ठाकुर जी का व्यक्तिगत राय हो सकता है, लेकिन सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, सभी जाति का सम्मान करते हैं, और त्योहार उत्सव मनाने के लिए हर लोग स्वतंत्र हैं। यूपी मॉडल चलेगा या नीतीश मॉडल चलेगा बिहार में? बिहार में तो बिहार मॉडल ही चलता है, और बिहार मॉडल ही आज देश में प्रसिद्ध है, और इसी मॉडल पर देश में काम हो रहा है। प्रगति का, तरक्की का, विकास का, अमन का, शांति का, भाईचारा और प्रेम का। प्रेम और भाईचारा से ही समाज चलता है, देश चलता है। आप लोग भी कहेंगे कि मुसलमान घर में रहे, होली के दिन बाहर नहीं, हम काहे को कहने जाएंगे। जिनको इच्छा, अगर कोई
कोई मुस्लिम परिवार को अगर लगेगा कि हम गुलाल लगाएं, होली खेलें, तो उसमें मनाहित क्या है? अगर हिंदू परिवार कोई मुहर्रम मना रहा है, कोई ईद मना रहा है, तो उसमें हम लोग काहे मना करेंगे? जो जिनको इच्छा हो करें। अरे भाई, आपकी जुम्मा को लेके जिस तरीके से अनुज चौधरी का बयान आया था कि जो लोग मुस्लिम समुदाय से आते हैं अगर बाहर निकलते तो बड़ा दिल लेके निकले, रंगों से ना भागे, होली के रंगों से ना भागे, नहीं तो घरों में रहे। अब बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि बड़ा दिल लेके निकले, नहीं तो घर में बंद रहे। डाउन करो ना थोड़ा बीजेपी कह रही है कि होली के दिन मुसलमानों को घर में रहना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कोई त्योहार होता है, कोई भाईचारा का संदेश देता है। त्योहार जो होता है वो भाईचारा का संदेश देता है। और जहाँ तक उस नमाज के लिए जाएगा ही, नमाज मस्जिद में पढ़ जाती है। देखिए भाईचारा का मैसेज है। रही सवाल कि जुमा का जब नमाज होता है, देखिए सबका एक अपना अपना आस्था होता है। रंग अगर कपड़े पर लग जाता है तो नमाज नहीं हो पाती है, इसलिए लोग कहता होगा। रही सवाल कि भाईचारा अगर मान लीजिए उसमें भी पड़ गया, अनजाने में पड़ गया, तो कोई बात नहीं है। भाईचारा का मैसेज है, ये मिलके हर त्योहार मनाया जाता है, सबको मनानी चाहिए। सलाह दीजिएगा कि उस दिन ना निकले या होली नहीं बचें, वो बचें, अलग बात, बचना भी चाहिए। वो नमाज पढ़ना है तो बचें, क्योंकि होली का त्योहार होता है। कोई कहीं है, कोई कहीं गली में है, थोड़ा सा उमंगी रहती है, बचना चाहिए। लेकिन अगर अनजाने में हो भी जाता है तो उसको भी बहुत उसमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। ये भाईचारा का संदेश है। नमाज, एक बात बता दूं आपको, नमाज मस्जिद में होती है। जब नमाज पढ़ी जाती है, एक आस्था होता है। नमाज जब मैं जुमा का नमाज पढ़ूंगा तो मस्जिद में जाऊंगा, ये आस्था है हमारा। दूसरी चीज़ है कि रंग से नमाज के समय बचना चाहिए, खुद बचना चाहिए। हम लोग भी बचते हैं, हम भी छत पर रहते हैं। जुमा के नमाज में बहुत लोग साथी हमारे हमको दूर रखते हैं, अभी नमाज के बाद हम लोग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो अलग बात है। लेकिन ये नमाज तो मस्जिद में ही होगी, नमाज मस्जिद में ही होती है। और ये जहाँ तक सवाल है, कोई भी त्योहार एक भाईचारा का मैसेज देता है। पहले भाईचारा, मैं बराबर कहता हूँ, एक बार पूजा पाठ, एक रोजा नमाज छूट जाएगा तो मालिक ईश्वर माफ कर देगा, भाईचारा खराब हो जाएगा तो नहीं माफ करता है। ये धार्मिक ग्रंथ कहता है, ये धार्मिक गुरु कहते हैं, जितने भी गुरु हर समाज में पैदा हुए हैं। निश्चित तौर पर मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ मुस्लिम समाज से भी कि जुमा के दिन नमाज मस्जिद में पढ़ें, अपने बचा के जाएं, नमाज पढ़ें। कोई सा मामला होता है बहुत सीरियस न ले, क्योंकि एक होली है त्योहार, तो उमंगी भी होती है, नौजवान रहते हैं, तो उसको बहुत सीरियस ले कलेजा मजबूत करके निकले। उनका भाषा कुछ और होता है, मेरे बड़े भाई हैं, उधर मैं नहीं जाना चाहता। हर आदमी का कहने का अलग अलग तौर तरीका होता है। वो अपने हिसाब से भी कहें कि सीना चौड़ा करके मजबूत करके निकले, उनका कहना भी ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, मैं उसी चीज कह रहा हूँ कि जो भी जाते हैं नमाज मस्जिद में पढ़ें, जाएं, आराम जाएं। दोनों परिवार को मैं कहना चाहता हूँ, दोनों समाज कहना चाहता हूँ, अपने को बचा के, क्योंकि उनका उसमें भी आस्था, उनका उसमें भी आस्था है। दोनों से बात तब बनती है, दोनों प्यार रखेंगे तब। होली के दिन अगर कोई सड़क पर निकलता है तो उनकी सुरक्षा की गारंटी बिहार सरकार नहीं लेगी, घर में रहना पड़ेगा। कौन लोग? कोई भी व्यक्ति जो होली नहीं खेलना चाहता है, नहीं, मैं अगर होली के आप दिन घर से बाहर या तो आप सुने नहीं, मैंने कहा कि नमाज की बात करें। आपके बयान पर नहीं बोल रहे, हरिभूषण ठाकुर बचौल गलत है, इसी बात नहीं, ये सब गलत है, इसी बात नहीं है। निकलना चाहिए, हम लोगों का भी है, प्रशासन भी लगी रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन नमाज पढ़ेंगे भी, होली भी होगा, लेकिन दोनों लोग आपसी भाईचारा बना के चलें। प्रशासन तो मुस्तैद रहेगी, जो गड़बड़ करे कार्रवाई होगी। पर मना करेंगे क्या कि अपने समाज के लोग आपके नहीं बेचते हैं, वो भाईचारा खत्म